हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। पावर डोज की जो स्पेशल डोज सीरीज चल रही है वो उसका 16वां पार्ट है। ऑलरेडी 15 डोज आप लोगों ने कवर कर लिया है। मॉर्निंग सुबह 7 बजे हमारे साथ डोज लेनी है एंड शाम को रात को 7 बजे हमारी लाइव सेशन भी आपको अटेम्प्ट करनी है, जिसमें आपको लाइव एमसीक्यू देखने को मिलता है। ये स्पेशली यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जो लोग प्रोफेसर एंड लेक्चर बनने का सपना देखते हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं, खास करके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बोथ दोनों के लिए। और ये चीज़ें आपको तुक्केबाजी से नहीं पढ़ करके मिलने वाली है। तो डेफिनेटली अपनी इस कोर्स को अच्छे से जांच करने के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन की है। नहीं देखा है अभी तक तो पूरा का पूरा पार्ट जरूर देखो, एंड अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो इसको जरूर फॉलो अप करो और रोज़ सुबह सुबह के 7 बजे इसको देखना है आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कंप्लीटली कोर्स स्टडी करनी है, देन आप लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी नई अपडेट्स जो भी आती है एंड डेली आपको इस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो वो भी अटेम्प्ट ज़रूर किया कीजिए। एंड आपको जैसे मैंने वादा किया था कि मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स सेक्शंस के लिए, जो कि क्लासेस पूरी तरह से रिकॉर्डेड होंगे, जिस पर टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। 24 आवर आपके पास जब भी हैं तब आप इसको देख सकते हैं, आप फ्री हैं। यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, लाइक आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, होम मेकर है, आप कुछ भी हैं, ये कोर्स आपके लिए है। एंड लिटरली जितनी भी आप सभी को पता ही, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी का जो भी कोर्सेज होता है वो अराउंड 10 से 12 हज़ार का होता है। बट फिलहाल अभी जो कोर्स आपको दिया जा रहा है वो 75% की स्पेशल डिस्काउंट के साथ में दिया जा रहा है, सिर्फ 2499 में। तो जिन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, डेफिनेटली जाइए और ज्वाइन कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पेनिट्रेटेड मार्केट। भैया पेनिट्रेटेड मार्केट इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेनिट्रेटेड मार्केट होता है वो है क्या। अगर आपको ये पता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। देखो, ये जो मार्केट सेगमेंट है बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जहां आपके पास कोई कंज्यूमर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखता है, या फिर वो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, या फिर वो आपके प्रोडक्ट से ऑलरेडी अवेयर है, तो उस तरह के कस्टमर को जब आप टारगेट करते हैं और उनको जो अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपने कुछ एड्स किया है या कोई मार्केट कैंपेन चला है, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेटेड मार्केट। तो ऑप्शन नंबर बी, द सेट ऑफ कंज्यूमर हु आर बाइंग द कंपनीज प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी कंपनी के प्रोडक्ट को बाई किए हुए हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। कस्टमर हु आर ऑलरेडी बाइंग, कौन सा भैया? ऑलरेडी यूजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी कस्टमर हैं किसके? जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी है, लाइक आप मान लो टाटा का आपने एग्जांपल ले लिया, आप टाटा नमक ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो टाटा नमक ने नमक के रिगार्डिंग में कुछ ऐड किया है, किसके लिए? जो उसके ऑलरेडी कंज्यूमर हैं, तो वो कहलाएगा पेनिट्रेटेड मार्केट कहलाएगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या मिलती है कि हम इसमें से यूजर्स के तौर पर और अच्छे से उनको एक्टिव यूजर बना पाते हैं और उनसे और अच्छे से चीज़ों को अवेयर कर पाते हैं उनको। नेक्स्ट, एमएम हाइपोथेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो हमारी थ्योरीज है उसमें जो एमएम हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर जो आपको 4 एजम्पशन दिए हैं, कौन सा एजम्पशन फॉलोअप होती है हमें ये बताना है। एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, फटाफट देखिए, बताइए क्या होगा। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट बोला जा रहा है कि ये परफेक्ट है हमारा एक, बिल्कुल सही बात है भैया, पहला तो बिल्कुल लाइन सही है। फर्म्स बिलोंग इक्वल रिस्क, ये भी सही चीज़ है। अच्छा, इक्वल रिस्क मतलब जितने भी सेम नेचर के बिजनेसेस आएंगे उनकी बात हो रही है। देयर आर 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, एमएम में 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। देयर आर नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्स, कोई किसी तरह का कोई भी टैक्स का पार्ट है ही नहीं, तो ए बी सी इज अ राइट आंसर, यानी कि बी नंबर। जितने भी कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी कैपिटल स्ट्रक्चर हैं सभी के सभी स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको क्या किया है, सभी ने दरकिनार किया हुआ है, कोई भी उसको फॉलो अप नहीं करता है। सो इस चीज़ को तो ऐसे ही याद रखोगे, तो बी नंबर तो भैया, डी तो किसी में भी नहीं होने वाला है, तो बी इज द राइट आंसर डायरेक्टली। ठीक है, अगला, मैनेजेरियल इकोनॉमिक इज कंसर्न विथ विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। मैनेजेरियल इकोनॉमिक की बात हो रही है कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक इनमें से किस चीज़ को देखता है, कौन कौन सी चीज़ें आती है। जब हम बात करते हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक की,
तो पहली चीज़ दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पर हम जितने भी टॉप लेवल एक्टिविटीज़ खास करके जो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ है हम उस पर फोकस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन बिल्कुल सही है भाई। प्रोडक्शन बिहेवियर एंड कोस्ट एनालिसिस, कोस्ट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट देखेगी, प्रोडक्शंस की बात हो रही है मैनेजमेंट देखेगी, तो ये भी सही है हमारा। इनपुट रिवॉर्ड एनालिसिस एंड डिसीजन, इनपुट रिवॉर्ड डिसीजंस कभी भी नहीं आता, इनपुट रिवॉर्ड नहीं, आउटपुट रिवॉर्ड होता देन मैनेजरियल में आता। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एनालिसिस, जी हाँ ये भी आएगा, क्योंकि क्या क्या बदलाव होना है वो देखना काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, वो चीज़ मेजर करना इकोनॉमिक मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड सबसे इकोनॉमिक, जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको फंड से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। बी नंबर इज़ अ राइट आंसर, नहीं सी नंबर, सी नहीं है यहाँ पर ना, सी इज़ अ राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, देख लो, मैनेजरियल इकोनॉमिक कंसर्न विद द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। सबसे पहली चीज़ तो ये इकोनॉमिक थ्योरी के साथ जुड़ता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिक नेचर की बात हो रही है, और जहाँ इकोनॉमिक आता है वहाँ पर फंड्स तो डेफिनेटली आएंगे, जो कि टूल्स एंड मेथोडोलॉजी को देखती है विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो कि मैनेजरियल डिसीजन एंड उनके पॉलिसीज जो है उसके रिगार्डिंग में वर्क करती है। राइट, अगला नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो ध्यान से देखो, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है एंड आपके रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिला हुआ है। अ कंपनी प्राइजेस अ 2 लीटर बॉटल, ठीक है, इट्स अ मिनरल वाटर, कंपनी 2 लीटर की मिनरल वाटर को बेच रही है 30 रुपये में, बट 60 ml सेम वाटर, वो 60 ml का सेम वाटर जो कि बोला जा रहा है मॉइस्चराइज स्प्रे के तौर पर यूज कर रही है, जिसको 75 रुपये में बेच रही है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है प्राइसिंग प्रैक्टिस का। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या बोला जा रहा है, एक मिनरल वाटर 2 लीटर का 30 रुपये में बेचा गया, लेकिन उसी पानी को, सेम पानी को 60 ml का है जिसको कि मॉइस्चराइजर स्प्रे के तौर पर यूज़ किया गया, उसको 75 रुपये में बेच रही है वो कंपनी। ये किस तरह का स्ट्रेटजी है, हमें ये बताना है। ये रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिलता है, आप बहुत सारे चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं एंड डेफिनेटली वो इसी तरह से वर्क करता है। एंड राइट आंसर इज प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर भैया ये चारों के चारों किस तरह से काम आते हैं वो आपको देखना है। देखो, पावर डोज मैं क्यों बोलता हूँ आपको डेली देखना चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं सभी का आपको आंसर दे रहा हूँ। भले मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, लेकिन पाँचों में जो चारों ऑप्शन होता है तो ध्यान से देखोगे तो लगभग मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं इन चारों ऑप्शंस को भी डिटेल में आपको बताता हूँ, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग क्या होता है, डिफरेंट प्राइजेस चेंज फ्रॉम डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट आते हैं एंड डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, तब आता है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, ये क्या होता है, इट इज अ फॉर्म वेयर प्राइसिंग इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर सेगमेंट, ये कस्टमर के सेगमेंट पर डिपेंड होता है। लाइक अगर उससे बात करूं तो एज आप ले सकते हो, एज के बिहाफ पर लिया जा रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग टिकट चार्जेस किया जा रहा है, ठीक है ना। आप लाइक पार्क वगैरह में जाओ तो बच्चों के अलग चार्ज होता है, जो बड़े होते हैं उनके लिए अलग चार्जेस होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ पर डिपेंड है, लाइक आप लोकेलिटी पे चले जाओ, लोकेलिटी हो गया, रीजन्स हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर प्राइजेस जो हैं सिमिलर ना हो हर एक कस्टमर्स के लिए, ये सेगमेंट इन द सेंस ऑफ किसी पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उसको मेल फीमेल को हमने डिफरेंशिएट किया, एज को हमने डिफरेंशिएट किया, जेंडर को हमने डिफरेंशिएट किया, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने डिफरेंशिएट की, डिफरेंट बनाई और उस कैटेगरी का अलग अलग प्राइजेस आपने कैलकुलेट किया। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सेगमेंट प्राइसिंग। नेक्स्ट है इमेज प्राइसिंग, या फिर इसको प्रीमियम प्राइसिंग भी बोला जाता है। ये बेसिकली होता क्या है, तो ये इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द प्राइस ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट और अ सर्विस आर्टिफिशियली हाई इन ऑर्डर इनकरेज फेवरेबल प्रिपरेशन। तो वो साफ साफ बोला गया है कि वैसे कंज्यूमर, देखो ये असल में कब काम आता है, अगर मैं सिंपल सी भाषा में इसको समझाऊँ, मोबाइल फोन्स देखे होगा आपने,
एप्पल के फ़ोन्स देखो डेफिनेटली उसकी प्राइजेस काफ़ी हाई होती है, वहीं उसके कंपेयर में आप एम ले लो उसकी प्राइजेस कम होती है। एप्पल से नीचे आ जाओ, वन प्लस थोड़ा सा कंपेयर में सस्ता होगा, उसके नीचे और आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, ब्रांड इमेज जो है वो कहीं ना कहीं दिखलाता है, एंड ब्रांड इमेज के अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्राइजेस को सेटअप करते हैं और उसी के हिसाब से वो इनकरेज भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से खरीदना कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो उनकी वैल्यूएशन, उनकी परसेप्शन पर बेस्ड हो जाता है कि हाँ भाई ये जो है वो बेस्ट है, ठीक ना। फेवरेबल परसेप्शंस अमंग बायर्स, इट मीन्स वो उनकी भावनाओं पर बैठ जाता है। लाइक जैसे कि एप्पल का फ़ोन, आप इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल एप्पल का फ़ोन ले लो। अगर आप 10 लोगों के भीड़ में खड़े हो, किसी ने एप्पल का फ़ोन देखा ना, तो बड़ा थोड़ा सा उस पर आता है कि हाँ यार इस बंदे ने एप्पल का फ़ोन निकाला है, थोड़ा चीज़ें आती है। इवन आप कार वगैरह में सेगमेंट में देख लो, कोई बंदा अगर ऑडी लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नज़र है ना वो बैठती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट थिंग इज लोकेशन प्राइसिंग। लोकेशन प्राइसिंग इट मीन्स वैसी मेथड जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हैं। यहाँ पर उस प्रोडक्ट की अलग प्राइस है, यहाँ पर अलग प्राइजेस है, यहाँ अलग प्राइस है। 3 लोकेशन पर एक ही प्रोडक्ट की 3 प्राइसिंग होगी, दिस इज कॉल्ड लोकेशन प्राइसिंग मेथड, राइट। ये हो गए चारों चीज़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ बोनस is linked to the performance of specific employees or a group of employees। बोला जा रहा है भैया हमें पेमेंट ऑफ बोनस देना है, किनको देना है, उनकी परफॉर्मेंस पर देना है। किनको दे रहे हैं, या तो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो कौन सा पार्ट इसमें से आप शेयर करोगे उनको, इनमें से कौन सा पार्ट आप शेयर करोगे। प्रॉफिट शेयर करोगे, गेन शेयर प्लान करोगे, या फिर सोशल सिस्टम प्लान करोगे, क्या दोगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली, एंड यहाँ पर भी बी होगा केवल। हम केवल गेन शेयरिंग प्लान ही उनको दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़ें। तो अगेन देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपके स्कोर यहाँ जो हम लोग 5 डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर इनमें आपके स्कोर 3 से 4 के बीच में नहीं आते हैं, इवन मैं 4 डायरेक्टली बोलूँ, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, इतना ईजी नहीं है। तो अगेन उसके लिए आपको सिस्टमेटिक स्टडी कर रही होगी, और सिस्टमेटिक स्टडी के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने आपके लिए बैच निकाला हुआ है। डेफिनेटली जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए। इसमें आपको टॉपिक वाइज जितने भी यूनिट है ना, जो हमारे 10 यूनिट दिए गए, इस 10 के 10 यूनिट के आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे, ई नोट्स मिलेगा और एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, जो आपके लिए बेनिफिट वाला है। और इन सभी में किसी में भी टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, जब फुर्सत हो तब देखो। मतलब ये सभी के लिए है, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, कोई भी हैं, आप सभी के लिए काम का, ठीक है। राइट नाउ चलिए मिलते हैं फिर अगेन अगले क्लास में। सिस्टमेटिक स्टडी करते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।